हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है। मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और गार्डन के पास आके आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी, और ग्रीनरी के पहले दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत ठंडक देने वाला, बहुत सुकून देने वाला और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पसंद आ जाए। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो तो अच्छे ही बनते जाओगे। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोलोगे और वैसे ही आप बनते जाओगे। तो हमेशा मैं अफर्मेशन करती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे में एक कामयाब इंसान की क्वालिटी है। मेरी पैदाइश किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुई है। मैं मेरी लाइफ में हर फील्ड में कामयाब हूँ। मैं हमेशा इतनी खुश रहती हूँ कि दूसरे मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। मैं हर रोज़ मनी और सक्सेस को मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। चारों तरफ से मेरी तरफ मनी और सक्सेस आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से बहुत दौलत आ रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैनेजमेंट की तरह काम करता है। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैं मेरी फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करती हूँ। मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए डेली न्यू आइडियाज़ आते हैं और मैं उस आइडियाज़ को अमल में लाती हूँ। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आती है और मैं उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ले लेती हूँ। इस तरह से मैं हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और गार्डन के पास बैठ के मैं अपने आप को सुकून महसूस करती हूँ। इस तरह से मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती चली जा रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ऑर्डर्स आ गए हैं और ऑर्डर मैं अभी निकाल लूँगी और ये डिस्पैच कर लूँगी। तो इस तरह से बहुत सारा काम, अगर आप सुबह उठ जाते हो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आप सोते रहो, जैसे मैं 10 बजे तक अगर सोती रहूँ और 12 बजे मेरा काम है, 12 बजे मेरी क्लास है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं वही सुबह 6 बजे 5 बजे उठ गई तो मैं सारी चीज़ें बहुत सारी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना ले रही हूँ आलू पराठा। आज थोड़ा देर हो गई है। देर क्यों हो गई पता है आपको? क्योंकि एक फ़ोन आ गया। अब फ़ोन में थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए मैं फ़ोन जो है मेरे काम के टाइम उठाती भी नहीं और मैं बात करती भी नहीं। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बता रही हूँ मैं आपको कि क्यों लेट हुआ मुझे आज। अब बज गए 1:30, वरना 10 बजे तक ये पराठे तैयार हो जाते हैं और आज पराठा तैयार नहीं हुआ। तो ठीक है, बन जाएगा। मैरिनेशन वगैरह सब हो गया, बस ये लास्ट पराठा मेरा काम बाकी है और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारा काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ और माइंड भी मेरा फ्री रहे। इसकी उसकी करेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और आपका ध्यान उधर ही रहेगा, तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। और उसी के साथ जो है मेरी बेटी ने बनाया पनीर मसाला। छोटी बेटी ने बना लिया पनीर मसाला, वो खाना भी खा ली और आज डाइट उसकी शुरू हो गई नानी जाने के बाद। बोले नानी जाएंगे तो डाइट शुरू होगी, नानी रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज से वो डाइट भी शुरू कर दी अपनी। और यहाँ पे मैं आलू पराठे का मेजरमेंट करके रख ली हूँ, मसाला और आटा। तो इस तरह से मैं अभी आलू पराठा जो है कंप्लीट कर लूँगी और जिसका है उसको जो है मैं डिस्पैच कर दूँगी और चले जाएगा ये अपने टाइम से कस्टमर के पास। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आलू पराठे बन के रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। अगर आपको भी ऐसा आलू पराठा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। हमारी डिलीवरी मुंबई, न्यू मुंबई, थाने सब जगह और डेली अवेलेबल है। तो इस तरह से मेरा सुबह से शाम तक काम चलता है। कोई हो या ना हो, हेल्प करे या ना करे, मेरा काम चलता रहता है और मेरा काम कंप्लीट होता रहता है और मैं ऑर्डर्स पूरे करती रहती हूँ। इसी तरह से आप भी अगर चाहो, आप अगर चाहोगे तो ही, अगर आप चाहो तो
ये काम आप घर बैठे कर सकते हो। इसमें लगना कुछ नहीं है, आपके घर का ही आटा, आपके घर का ही आलू, आपके घर का ही बर्तन, आपके घर का चूल्हा, आपके घर का जो है तवा और आपके घर का ही बेलन और पटला, सारी चीज़ें जो आप घर में डेली यूज़ करते हो उसी चीज़ से ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं कर सकोगे। आप सोचोगे ये मुश्किल है तो हमेशा आपके सामने मुश्किल खड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप चाहोगे ये आसान है तो आसानी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आपका स्टेप बाय स्टेप काम हमेशा आसान होता रहेगा। तो अगर आप चाहोगे तो ये बिज़नेस कर सकते हो और 50 से 60 हज़ार 75 हज़ार रुपये तक आराम से कमा सकते हो। ये रकम मैंने बहुत 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 कम बताई हूँ, उससे भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। तो आइए, किस बात की देर है, आइए हमारे पास बहुत सारे वर्कशॉप अवेलेबल है। हमारे बहुत सारे वर्कशॉप हो चुके हैं। गुड़ पापड़ी का वर्कशॉप हो गया है, चिकन चीज़ी टिक्का कबाब का वर्कशॉप हो चुका है, रशियन कटलेट का वर्कशॉप हो गया है। इसी तरह से लेके 25 से 30 वर्कशॉप हमारे हो चुके हैं, जो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जाइए हमारे वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वर्कशॉप आराम से खरीद सकते हो और अपना छोटा सा काम घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने उसमें सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताए हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, ताकि आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर दो। फोकस करिए इस पे। और आपको मैं जो रेसिपी दे रही हूँ कमर्शियल है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए आप, हम लोग लेंगे 1 किलो शुगर, ठीक है। फ्लेम हमारा बंद है और उस पर लेके हम 1/2 लीटर पानी, ठीक है। पानी लिया, फ्लेम अब ऑन करेंगे, फ्लेम ऑन करना है और कंटिन्यू जो है चम्मच हिलाते रहना है। हुआ ऑन, हुआ ना वो? मम्मी बटन दबाओ, वहाँ से दबाओ। हाँ तो उसको सेकंड में लगा। हो गया। हम आपको कमर्शियल रेसिपी सिखा रहे हैं, तो आपको ये लिखना है। कमर्शियल रेसिपी इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको जो है तकलीफ नहीं हो। आप जब रेसिपी करोगे तो बल्क में कैसे क्वांटिटी में आप बना सकते हो वो आपको बता रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन भी सीखने के लिए आए। और आज की डेट में हर लेडीज़ को अपना बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इनकम आएगी तो आपके घर में भी सुकून रहेगा और आपका जहन भी सुकून में रहेगा। हमेशा याद रखो कि कुछ ना कुछ काम करते रहो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखो ताकि आप अपने आप को इजी फील कर सको।